नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में अब सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम ऑप्शंस के बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और पूरा बेसिक ही होगा इसके अंदर। जिन लोगों को पता है ऑप्शंस बेसिक के बारे में, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, तो कृपया करके आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और जिन लोगों का वीडियो मतलब बेसिक्स जिनको क्लियर नहीं है, वो ये वीडियो देख सकते हो। तो मैं एक ऑप्शन सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं सोचा कि चलो बेसिक से ही सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सी लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता है। ठीक है, तो ऑप्शंस मार्केट में दो तरीके का ऑप्शंस होता है, एक होता है कॉल और दूसरे होता है पुट। जो कॉल है वो बुल को दर्शाता है और जो पुट है वो बियर को दर्शाता है। कॉल का निकनेम क्या होता है? सी, और पुट का निकनेम होता है पी। ठीक है, हम कॉल को सीई करके बुलाते हैं और पुट को पीई करके बुलाते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑप्शंस: आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। अब एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। एक्चुअल में जो सेलर है वो बस पैसा रेंट पे देता है और जो बायर है वो क्या करता है? वो पैसा रेंट पे लेता है सेलर से। सेलर ये बोलता है कि तुम ये पैसा ले लो मेरे से, लेकिन तुमको एक रेगुलर बेसिस टाइम वैल्यू देना पड़ेगा। एक रेगुलर बेसिस तुमको एक प्रीमियम देना पड़ेगा हमें, प्रीमियम नहीं सॉरी, टाइम वैल्यू देना पड़ेगा हमें। अगर एक्सपायरी एक हफ्ते का है, एक हफ्ते के वीकली एक्सपायरी है, तो उनमें मार्केट 5 दिन ओपन रहेगा। तो किसी ऑप्शन का वैल्यू अगर 200 रुपया है, 200 रुपया है, और उनमें से अगर 100 रुपया, इनमें से अगर 100 रुपया इसके अंदर टाइम वैल्यू है, सपोज ये आईटीएम है और इनमें से 100 रुपया प्रीमियम है और 100 रुपया टाइम वैल्यू है, तो सेलर क्या करेगा? इनमें से रोज 20-20 रुपया करके वो प्रॉफिट बना लेगा या फिर मेल्ड कर देगा सेलर, जो कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, तुम्हें प्रॉफिट हो या फिर तुम्हें लॉस हो, लेकिन ये जो टाइम वैल्यू है ये कभी बंद ही नहीं होगा। ये शुरू से चालू होगा एंड एक्सपायरी के एंड सेकंड तक ये चलेगा। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे आगे बताते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब 3 तरीके का ऑप्शंस क्यों होता है? अब सवाल ये भी आएगा कि सर आईटीएम क्यों होता है, एटीएम क्यों होता है, ओटीएम क्यों होता है, और हम इसको कैसे सिंपल वे में याद कर सकते हैं? सिंपल वे में याद करने का एक ही तरीका है। देखिए, पहले पहले जो न्यू आए हैं स्टॉक मार्केट में, जो ऑप्शंस मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सब चीज इतना एक साथ याद रखना टफ हो जाता है। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे टफ हो जाता था इतना कुछ एक साथ याद रखने के लिए, मैं बड़ा उलझा हुआ था। तो मैं क्या करता था, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता था। वो एग्जांपल यह है कि मार्केट में जो सच है वो आईटीएम है, और मार्केट जहां पे चल रहा है वो एटीएम है, और मार्केट में जो झूठ है वो ओटीएम है। ठीक है, तो यहां पे अगर कॉल की तरफ से देखेंगे, मार्केट चल रहा है सपोज 100 रुपया पे, अगर कॉल की तरफ से देखेंगे तो 50 रुपया सच है, क्योंकि मार्केट 100 रुपया पे चल रहा है 50 रुपया से ऊपर, तो ये बन गया कॉल के लिए आईटीएम। उल्टा ये पुट के लिए बन जाएगा ओटीएम। ठीक है, अब ये जो 100 रुपया वाला स्ट्राइक है ये दोनों के लिए एटीएम बन जाएगा। ठीक है, और उल्टा ये 150 रुपया, ये 150 रुपया कॉल के लिए बन जाएगा ओटीएम, क्योंकि
मार्केट तो चल रहा है 100 रुपया पे और ये 150 रुपया है, मतलब 50 पॉइंट और ऊपर जाना है मार्केट को, तब जाके ये इस स्ट्राइक पे पहुंचेगा। तो ये कॉल के लिए हो जाएगा झूठ, तो ये हो जाएगा ओटीएम कॉल के लिए, और ये पुट के लिए हो जाएगा सच, क्योंकि मार्केट 150 रुपया से नीचे है, तो ये पुट के लिए हो जाएगा आईटीएम। क्लियर? तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, सच और झूठ से। और ऑप्शन पूरा का पूरा सच और झूठ का ही खेल है। मुझे अगर कोई एक लाइन में बोलने के लिए बोलेगा कि ऑप्शंस क्या है, मैं बोलूंगा सच और झूठ का खेल। अब जिस जगह पे बेट लगाए हो, जिस जगह पे आप बेट लगाए हो, अगर एक्सपायरी तक वो चीज झूठ हो जाता है, तो आप अगर ऑप्शंस बायर हो तो आपको वो जितना प्रीमियम दिया है पूरा सेलर का प्रॉफिट चला जाएगा, वो पूरा सेलर लेके चला जाएगा। ठीक है? और अगर अब जिस जगह पे ऑप्शंस बाय किए हो, जिस स्ट्राइक को बाय किए हो, वो अगर सच हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। बस यही ऑप्शन है सिंपल वे में। ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म और कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने तो वहां पे एक लेख का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे बहुत सारा लेख होता है, बहुत सारा लेख होता है। ठीक है? बहुत सारा लेख होता है। अब जैसे कि अब ये सवाल आएगा कि सर आईटीएम इतना सारा क्यों है, ओटीएम इतना सारा क्यों है? एटीएम तो खैर एक ही है, लेकिन आईटीएम इतना सारा और ओटीएम इतना सारा क्यों है? ये आपको ऑप्शंस, ये कहावत है कि ऑप्शंस मार्केट में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मतलब आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया जाता है। अब ये चीज आप कैसे डिसाइड करना पड़ता है? ये चीज चार्ट देख के या फिर सिचुएशन देख के डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट कहाँ से गिर सकता है। ये सब देख के डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या लगता है, मार्केट 18,500 तक जाएगा, 18,350 तक जाएगा, 18,200, मतलब कौन सा वो लेख है जो कि सच होने वाला है। ये देख के ऑप्शंस स्ट्राइक सिलेक्ट किया जाता है। मैं सिंपल वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है? कि जो लेख सच होने वाला है हम तो उसी को खरीदेंगे ना, क्योंकि अगर झूठ हो गया तो वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो इस वजह से देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है कि आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके ये ऑप्शन चेन्स वगैरह बनाया जाता है। ठीक है? अब यहां पे 2-3 तरीके का ऑप्शंस होता है। एक को हम बोलेंगे डीप आईटीएम, और एक को हम बोलेंगे आईटीएम, एक को हम बोलेंगे एटीएम, एक को हम बोलेंगे ओटीएम, और एक को बोलेंगे डीप ओटीएम। मतलब एटीएम वो एक ही है, इसको एटीएम एक ही है, लेकिन आईटीएम के अंदर टू टाइप का आईटीएम होता है। एक होता है आईटीएम और एक दूसरा होता है डीपेस्ट आईटीएम। एक होता है ओटीएम और एक होता है डीपेस्ट ओटीएम। मतलब आपको अगर ये लगता है कि मार्केट आप इनडिसीजन मूड में है, आप इनडिसीजन मूड में है, ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते, आप टाइम वैल्यू जो सेलर ने बोला है कि मैं तुमसे टाइम वैल्यू लूंगा, तो वो चीज अगर आप नहीं देना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो कड़वा सच है, मतलब डीपेस्ट आईटीएम, उसको खरीदोगे। इसको हम बोलेंगे अपने भाषा में कड़वा सच। ठीक है? और ये क्या है? कड़वा झूठ, डीपेस्ट ओटीएम। ठीक है? तो वो डीपेस्ट आईटीएम खरीदते हैं। डीपेस्ट आईटीएम के अंदर, डीपेस्ट आईटीएम क्या क्या चीज से बनता है? मैक्स प्रीमियम होता है इसके अंदर और लेस टाइम वैल्यू होता है। मतलब ये तो बनता है, ऑप्शन बनता है प्रीमियम और टाइम वैल्यू से, और किसी चीज से ऑप्शन नहीं बनता है। ऑप्शन के अंदर प्राइस नहीं होता है, सिर्फ प्रीमियम होता है और टाइम वैल्यू होता है। जो डीपेस्ट आईटीएम होता है उसके अंदर ज्यादा प्रीमियम रहता है और कम टाइम वैल्यू रहता है। और जो आईटीएम होता है उसके अंदर 70-30 होता है। 70% प्रीमियम रहेगा और 30%
टाइम वैल्यू रहेगा, या फिर 65% आईटीएम रहेगा और 35% टाइम वैल्यू रहेगा। 65% प्रीमियम रहेगा और 35% टाइम वैल्यू रहेगा। और एटीएम क्या होता है, ज़्यादातर टाइम 50-50 होता है, मतलब 50% इसमें प्रीमियम है और 50% टाइम वैल्यू है, ठीक है। और जो ओटीएम होता है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है, और जो डीपेस्ट ओटीएम होता है उसमें भी पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। मतलब ये दो लेख अगर आप खरीदे और ये चीज एक्सपायरी तक हो गया झूठ, तो आप जो पैसे से खरीदे हुए हो वो जाएगा सेलर के पास, ठीक है। जो पैसे से आप खरीदे हो वो जाएगा सेलर के पास, आपको होगा लॉस अगर ओटीएम सच नहीं हुआ तो, वो चाहे डीपेस्ट ओटीएम हो या तो ओटीएम हो। और ये लेख हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें लगता है मार्केट 18,300 तक जाएगा, तो हम इसको खरीदेंगे 11 रुपया दे के, जो कि एक लॉट में 50 का आता है, मतलब 11 इंटू 50, 11.75 इंटू 50 जो प्रीमियम होगा वो आपको देना पड़ेगा ये वाला स्ट्राइक खरीदने के लिए। और ये एक्सपायरी तक, अगर आप जिस एक्सपायरी, देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक्सपायरी होता है, जैसे कि ये देखिए ये सब 3 नवंबर का, 10 नवंबर का, 17 नवंबर का, मतलब इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये एक्सपायरी चेंज करते रहेंगे ये प्राइस बढ़ता रहेगा। जैसे 17,350 यहाँ पे 11 रुपया दिखा रहा था, अब ये दिखा रहा है 75 रुपया, 75 रुपया। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप टाइम ज्यादा ले रहे हो। आप जितना टाइम ज्यादा लोगे उतना टाइम वैल्यू भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सपोज आप किसी से कुछ रेंट पे लिए हो, किसी से कुछ रेंट सिस्टम पे कुछ लिए हो उधार, तो आप जितना दिन के लिए लेंगे उतना ही तो रेंट देना पड़ेगा। तो यहां पर भी सेम चीज है। अब जितना टाइम आप मांगते हो कि ये 2 हफ्ते के अंदर सच होगा, 3 हफ्ते के अंदर सच होगा, या फिर 2 महीने के अंदर ये सच होगा, तो उस हिसाब से आपको स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है, और उसका भी प्रीमियम अलग अलग सा होता है। क्लियर? ठीक है, मैं सिंपल वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूं। एक बार आप इसको सिंपल वे में समझ जाएंगे तो एक बार में आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये सच और झूठ का खेल है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉल किसको कहते हैं, पुट किसको कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 2 तरीके से पैसा लगाया जाता है। एक होता है बायर। आपको अगर लगता है मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे मैं बुल लिखता हूं, बुलिश है, तो आप क्या कर सकते हो, अब बाई कॉल या तो सेल पुट। अगर आपको लगता है मार्केट बियरिश है, तो आप क्या कर सकते हो, अब बाई पुट और सेल कॉल। अगर व्यू बुलिश है तो आप कॉल को बाई कर सकते हो या तो फिर पुट को सेल कर सकते हो, दोनों में बुलिश व्यू है। अब जो बियरिश है अगर आपका व्यू, तो आप क्या कर सकते हो, पुट को बाई कर सकते हो और कॉल को सेल कर सकते हो। अब बायर और सेलर क्यों लोग ये क्यों करते हैं कि हम बाई क्यों करें और सेल भी क्यों करें? तो बायर का एक बेनिफिट होता है और सेलर का एक बेनिफिट होता है। बायर का बेनिफिट ये होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड रिस्क, और जो सेलर होता है उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, उसका रहता है लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क। तो जो बायर है वो क्या करता है, वो एक प्रीमियम देता है, वो अगर झूठ हो गया तो वही वो उतना ही लॉस जाएगा, उतना ही लॉस जाएगा। जैसे कि सपोज 18,100 रुपया, इसको हम
75 पे कॉल बाय कर रहे हैं और हमारा व्यू है बुलिश, ठीक है। और 3 तारीख तक, मतलब कल तक अगर ये 18,100 रुपया सच नहीं हुआ, ये तो अभी भी सच है, तो ये अगर सपोज मार्केट और गिरने लगे, 18,200, 18 ये तो कॉल बाय कर रहे हैं ना, अगर मार्केट गिरने लगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, 75 रुपया हमारा जीरो हो जाएगा। हमको 75.50 पैसा ये जो प्रीमियम है, इससे 1 पैसा का भी ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर उल्टा हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा और हम करते हैं इसको सेल, और मार्केट अगर ऊपर जाने लगे तो ये 75 750 भी हो सकता है, 750 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। मतलब सेलर हमेशा अनलिमिटेड रिस्क का डर में रहता है, फियर में रहता है, और बायर हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट का आनंद में रहता है कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो यही डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है बायर और सेलर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। हम इसका जो कैलकुलेशन है, हम कैसे हेजिंग डिजाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके का मार्केट में किस तरीके का हेजिंग करना चाहते हैं, या फिर किस तरीके का हेजिंग करना चाहिए, फिर हेजिंग करके एडजस्टमेंट किस बेसिस पे किया जाता है, वगैरह वगैरह बहुत टॉपिक है। हम वीडियो सीरियल वाइज बनाएंगे, और ये बेसिक फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।